हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो फॉर्मूलास अपन को अप्लाई होता है, जिस पैराबोला, एलिप्स, सर्कल का इक्वेशन काम में आता है, उनके बारे में इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर तुम लोग परफेक्ट रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स इजीली आंसर कर सकेंगे। तो एप्लीकेशन जो है ये नथिंग बट डेफिनेट इंटीग्रल है, बट डिपेंड ऑन सम एरिया है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन ने इंटीग्रेशंस को यूज किया जाता है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन को जब यूज करेंगे तो कौन से वे में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के लिए अपन को आने वाला डायग्राम कैसा रहता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अपन को डायग्राम्स कैसा रिप्रेजेंट होता है। जैसा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कर्व इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें ये x इक्वल टू a से लेके ये x इक्वल टू b तक ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कर्व है, x एक्सिस से x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक जो एरिया फॉर्म कर रहा है, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला एरिया इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b y dx है। इसका y क्या है, ये f ऑफ x है। तो इसे लिख सकते हैं अपन ने इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b। x इक्वल टू लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता। y इज f ऑफ x dx, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर एरिया अपन को जो है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, एरिया अपन को पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव होता है क्या? एरिया कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है। एरिया कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है। तो अगर अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कर्व इक्वेशन, जो कर्व इक्वेशन अपन को ले रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना रहते हुए सेकंड क्वाड्रेंट में है, अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। ये कर्व जो है अपना ऐसा चले जा रहा है। उन्होंने बताया कि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है। ये जो कर्व इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अपन ने सेम एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, x इक्वल वैल्यू x इक्वल टू a टू b y dx। y dx सर y में लिख रहे हैं आपने, x में x इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फंक्शन x में रहना चाहिए। y इज इक्वल क्या है, f ऑफ x है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। ये रिजल्ट अगर फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए x इक्वल टू a से लेके b तक, ये एरिया जो आएगा ये एरिया नेगेटिव आएगा। एरिया किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस का रिजल्ट, y का रिजल्ट नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में y का रिजल्ट नेगेटिव है, इसीलिए ये एरिया नेगेटिव आएगा। एरिया कभी भी नेगेटिव रहता क्या? नहीं रहता। इसीलिए इसमें अपन ने एरिया फाइंड आउट करते टाइम पे मॉडुलस का यूज किया जाता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए अगर एरिया नेगेटिव आ रहा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए किसको यूज किया जाता है? मॉडुलस। मींस इस अगर क्वाड्रेंट में है तो ये इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx करके। f ऑफ x, x में अपना लिमिट्स है, बट एरिया किसका है? y का है। y कौन से क्वाड्रेंट में है वो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से अपन को अज्यूम करके लेना पड़ेगा। सर y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स के जैसा ही रहता है क्या? जो आपने दोनों भी लिए है, x के लिए लिए है, x इक्वल टू से x इक्वल टू b, x इक्वल टू से x इक्वल टू b तक एरिया फाइंड आउट करने के लिए बताए थे। x के लिए ही नहीं, x के लिए ही नहीं, जो कर्व इक्वेशन अपन को दिया हुआ है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
कर्व इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के जैसा भी रह सकता है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के जैसा भी रह सकता है। x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के जैसा रहे सो टाइम पे y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी तक, ये एरिया अपन को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना सर? इसमें हो जाएगा एरिया ए इज इक्वल इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू ए टू बी एक्स डी वाई हो जाएगा। मीन्स इंटीग्रल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y हो जाने वाला है, इंटीग्रल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y। इसमें कैसा x में था फंक्शन, इसीलिए इंटीग्रल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x था दोनों में। इसमें y में है फंक्शन, तो इंटीग्रल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y हो गया। क्या हो रहा है वो क्या पूछा जाएगा? उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कर्व इक्वेशन x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, कर्व y एक्सिस है, y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी के बीच में एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। y एक्सिस x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, x y इज इक्वल टू ए टू बी, ये चारों के बीच में एरिया जब पूछा जाता है ए से लेके बी तक, y एक्स कर्व इक्वेशन और y एक्सिस, तो उसके लिए फॉर्मूला एरिया इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू ए टू बी हो जाएगा, y इक्वल टू ए टू बी हो जाएगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, वेरिएबल चेंज हो रहा है क्योंकि लिमिट्स y के लिए है, तो लिमिट्स y के लिए है तो इंटीग्रल फंक्शन y में रहना चाहिए, लिमिट्स x के लिए है तो इंटीग्रल फंक्शन x में रहना चाहिए। ये बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इंटीग्रल फंक्शन x में रहा तो लिमिट्स x में रहेगा तो रिजल्ट्स x में रहेगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। इंटीग्रल फंक्शन y में रहा तो लिमिट्स y का रहा तो एरिया जो आएगा y में आएगा। फिर इसमें अगर ये कर इधर है राइट साइड में रहा तो अपन को राइट साइड में एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एरिया पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये ही एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, कर्व इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के जैसा, नहीं दिया हुआ है तो भी अपन को फॉर्म करना है। y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक एरिया फाइंड आउट करने के लिए बताया उसने, ये एरिया। तो इसमें अपन को एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मॉडुलस में आ जाएगा, क्योंकि x इधर नेगेटिव है, ये दोनों में x नेगेटिव रहेगा, इसलिए मॉडुलस में आ जाएगा। मॉडुलस इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू ए टू बी एक्स डी वाई हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू मॉडुलस इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई होने वाला है। ये लिखते टाइम पे शुरू में कंफ्यूज होता बेटा, क्योंकि x में भी लिख रहे हैं y में भी लिख रहे हैं, x और y में क्या है सर, ये कंफ्यूज मत होना, सिंपल है। कर्व दिया हुआ है, लिमिट्स दिया हुआ है, x के लिए है लिमिट्स, तो x एक्सिस से अपन को लिमिट एरिया फाइंड आउट करना है, वो लिमिट्स के अंडर में वो कर्व का, तो एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx हो जाएगा। y इज एफ ऑफ एक्स, y इक्वल करके अपन को जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको y इज इक्वल टू x में लिखना है, x में लिखना है। सर कैसा? फॉर एग्जाम्पल फंक्शन तो उन्होंने जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसको कैसा करना सर, x में ऑलरेडी है सर, x को y में चाहिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y, फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ y, फिर इसमें चाहिए तो y के जगह पर लिखना है एक्स स्क्वायर, इसमें चाहिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें चाहिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y, इन दोनों के लिए वही इक्वेशन है, लेकिन y में चाहिए क्या, x में चाहिए क्या, वो अपन को इक्वेशन बताएगा, लिमिट्स बताएगा और एक्सेस बताएगा। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसके लिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व दिया हुआ है, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक है, x एक्सिस के अंडर में का एरिया। तो इस एरिया के लिए अपन को फॉर्मूला है x इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जैसा इस फॉर्मेट में लिखना है। फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। नहीं अगर ये अच्छा ये अपसाइड में एक्स एक्सिस के अपसाइड में, एक्स एक्सिस के अपसाइड में इधर का एरिया रहे, इधर का भी एरिया रहे तो ये पॉजिटिव रहेगा।
लेकिन डाउनवर्ड्स में इधर का रहे या थर्ड क्वाड्रेंट का रहे एरिया, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का रहे, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए मॉडुलस अप्लाई करना पड़ेगा, मॉडुलस अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट मॉडुलस रिजल्ट आने वाला नहीं। अगर y एक्सिस से अपन को एरिया फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू ए से लेके b तक, y एक्सिस से अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो x इधर पॉजिटिव है, किधर राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में अगर एरिया फाइंड आउट करें तो डायरेक्टली y इज इक्वल टू एस टू बी x dy यूज करना है। x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा। यहां स्क्वायर रूट ऑफ y आ जाएगा ये। ओके, ये x dy, x dy को क्या करके लिखना है फिर, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, f ऑफ y dy है ये, f ऑफ y dy, f ऑफ y इज ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ y, x के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ y आ जाएगा, f ऑफ y है वो, जैसे इधर लिखा है मैंने। फिर अगर अपन को ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का काम करेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है तो उसके लिए मॉडुलस आएगा, मॉडुलस आएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है, मॉडुलस आएगा। ये ध्यान में रखना है तुम्हें, सेपरेट करके मैं तो बोलता हूं कि मॉडुलस हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर दो, चलता। अप्लाई नहीं किए तो प्रॉब्लम है, अप्लाई किए तो प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट अपन को आने वाला है। एरिया इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स में आएगा फंक्शन, इसमें भी एक्स में आएगा, इसमें फंक्शन वाई में आएगा, एफ ऑफ वाई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई, क्योंकि एक्स इक्वल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई मीन स्क्वायर रूट ऑफ वाई, एक्स इक्वल मीन्स एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अच्छा यही रहेगा क्या, नहीं, ऐसा रहेगा करके बता रहा हूं मैंने, यही नहीं रहेंगे। अगर ये कर्व है, कर्व नहीं है, सिंपली जो दिए सो है वो सर्कल है, सर्कल अपन को दो प्रोसेस में रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ऑरिजिन सेंटर रहने वाला सर्कल रह सकता है, जिस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, जिस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, सेंटर कहां है, ऑरिजिन है, उसका इक्वेशन अपन को रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के जैसा, एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के जैसा। ये सभी का लेंथ ए को इक्वल रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा a कामा 0 और ये हो जाएगा माइनस a कामा 0 और इधर का हो जाएगा 0 कामा a और इधर का हो जाएगा 0 कामा माइनस a और सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया ये। मीन सर्कल इक्वेशन जिसका सेंटर ऑरिजिन है, जिसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस a है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसका यूनिट्स हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट a0 और माइनस a0, वाई एक्सिस के ऊपर 0 ये और 0 माइनस ये, और उसी इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के जैसा। नहीं सर, हमारा इक्वेशन ऐसा नहीं था, ऐसा भी रह सकता है, एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, लेकिन सेंटर ऑरिजिन नहीं है, कौन सा भी एक क्वाड्रेंट में है। फिर ये सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के जैसा रहेगा। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए के जगह पर एच के में तुमने लिखे थे, याद है बेटा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, h और k जो है, h और k सेंटर हो जाएगा, सेंटर सी h कामा k होता तो ये फॉर्मूला, रेडियस हो जाएगा r यूनिट्स और a यूनिट्स। ये नहीं है, ये अलग है। इसमें भी r ले लूं क्या, ठीक है r ले लेता हूं।
सेंटर h कामा के होता तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होने वाला है। इस प्रोसेस में रहे y इज इक्वल क्या हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल हो जाएगा प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर y में चाहिए अपन को फंक्शन y में चाहिए तो इस मेथड में अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएंगे y में चाहिए तो। नहीं x में चाहिए तो x इक्वल हो जाएगा प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स x में अगर चाहिए तो x में चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके इधर आ जाएगा। x एक्सिस से चाहिए तो ये, y एक्सिस से चाहिए तो ये यूज करना है अपन। फिर इसमें भी वैसे आने वाला है, वही कंडीशन अप्लाई होने वाला है, कुछ फर्क गिरने वाला नहीं। ये सर्कल के लिए वैसे एलिप्स रह सकता है, ये क्या के लिए है, सर्कल, दोनों भी सर्कल्स के लिए एलिप्स हो सकता है। एलिप्स के लिए फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एलिप्स के लिए फिर से चेंज हो जाएगा। एलिप्स का क्या है, ये वाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। इसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, सेंटर ऑरिजिन है, सेंटर कहां है, ऑरिजिन है। एक्स एक्सिस के ऊपर कहां टच हो रहा, ए जीरो के पास में माइनस ए जीरो के पास में, वाई एक्सिस को जीरो बी के पास में, जीरो माइनस बी के पास में टच हो रहा है, जिसका एक्सिस मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो ये ऐसा आ जाएगा एलिप्स। तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्मूला है इसके लिए। वही एलिप्स, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, तो भी फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चेंज हो गए तो फॉर्मूला में चेंजेस आने वाला नहीं है। ए का वैल्यू ज्यादा है, बी का वैल्यू कम है, इसमें उसमें क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कम हो जाएगा, बी का वैल्यू बढ़ जाएगा, बस फर्क होता है मेजर और माइनर एक्सिस से मिलने वाला। लेकिन सेंटर ऑरिजिन नहीं हुआ तो हाँ फिर से प्रॉब्लम आ गया। अगर सेंटर ऑरिजिन नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एलिप्स ऐसा है जिसका सेंटर इधर है। सेंटर क्या है, एच कामा के है। सेंटर क्या है, एच कामा के है। एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है, ए के पास। वाई एक्सिस का लेंथ कितना है, बी। तो उसके लिए फॉर्मूला एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये सर्कल का फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एलिप्स के लिए फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बोल सकते हैं या आर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला अपन को सर्कल का सेंटर ऑरिजिन होता तो, सर्कल का सेंटर अगर एच के में, एच और के के पास में शिफ्ट होता तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। एलिप्स का सेंटर अगर ऑरिजिन होता है तो एलिप्स के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स का सेंटर अगर ऑरिजिन नहीं होता तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को। ये प्यार अपना जो इतना भी एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करके जो बोल रहे हैं अपन ने, ये एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में ये कॉन्सेप्ट्स अपन को क्लियर रहना चाहिए तो ही ये एरिया मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जब तक अपन को पैराबोला कैसा लेना चाहिए, पैराबोला का तो मैंने कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करूंगा तुम्हें। ये कर्व कैसा है, वो किसके अंडर में है, पॉजिटिव साइड में है क्या, नेगेटिव साइड में है क्या, एक्स पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो कौन से एरिया में है, मॉडुलस लेना या नहीं लेना वो अपन को परफेक्टली पता रहना चाहिए।
और एरिया फाइंड आउट करते टाइम पे एक्स एक्सिस से भी फाइंड आउट कर सकते, वाई एक्सिस से भी फाइंड आउट कर सकते। वाई एक्सिस से फाइंड आउट किए तो एक्स करके आएगा, एफ ऑफ वाई में इक्वेशन रहेगा, वाई का लिमिट्स रहेगा, वाई में ही फंक्शन रहेगा। एक्स एक्सिस से फाइंड आउट किए तो एफ ऑफ एक्स में रहेगा, एक्स के ही लिमिट्स रहेगा, एक्स में ही फंक्शन रहेगा। एक्स एक्सिस से फाइंड आउट किए तो एक्स में फंक्शन रहेगा, एक्स में ही लिमिट्स रहेगा। वाई एक्सिस से फाइंड आउट किए तो वाई में फंक्शन रहेगा और वाई के ही लिमिट्स रहेगा। और उसमें भी अपन ने पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है वो देखना है। ये अगर ये फंक्शन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में का रहता है या सेकंड क्वाड्रेंट में का रहता है तो पॉजिटिव आएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में का रिजल्ट्स नेगेटिव रहेगा क्योंकि वाई इधर नेगेटिव है, ये मॉड्यूलस अप्लाई करना पड़ेगा। वाई एक्सिस से अगर फाइंड आउट करना है तो अपन को जो रिजल्ट्स आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको मॉड्यूलस अप्लाई करने का जरूरत नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव रहने के कारण इसके लिए मॉड्यूलस अप्लाई करना पड़ेगा। वाई एक्सिस से एक्स का रिजल्ट आएगा, एक्स एक्सिस से वाई का रिजल्ट आएगा क्योंकि वाई एक्स है क्या, जब अपन एक्स लिमिट्स है तो वाई में रिजल्ट आ रहा, वाई लिमिट्स है तो एक्स में एक्स का रिजल्ट है वो। ये अपन को परफेक्टली डायग्राम ड्रा करने के बाद में समझ में आएगा डायग्राम ड्रा करना कितना इजी है। मैंने आगे तुम लोगों को प्रॉब्लम्स में एक एक करके बताऊंगा, उसके बारे में सोचते मत बैठना, ये सब पता रहना चाहिए। बोले तो ऐसे ही तो कैसा समझ में आ जाएगा सर, रट्टा मार के याद रखना है क्या? रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके तुम लोगों को प्रॉब्लम्स में क्लियर करूंगा, वो फिर से बता रहा हूं। तो प्रॉब्लम्स आने दो तो तुम्हें कैसा करना चाहिए एक एक मैं समझाऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक इंफॉर्मेशन ये है, ये सर्कल के लिए जिस सर्कल का रेडियस ए है और सेंटर ऑरिजिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिस सर्कल का सेंटर एच के है तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है आर स्क्वायर। एलिप्स के लिए एलिप्स का सेंटर अगर ऑरिजिन है तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लेंथ है रेस्पेक्टिवली, इंटरसेप्ट। अगर सेंटर एच कामा के है एलिप्स के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला में रहेगा। इसमें एक्स इक्वल चाहिए तो एक्स इक्वल के फॉर्मेट में, वाई इक्वल चाहिए तो वाई इक्वल फॉर्मेट में, इसको भी कन्वर्ट कर सकते, इसे भी कन्वर्ट कर सकते, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, बाद में बी स्क्वायर जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर अपन को आंसर। सर अभी तक आपने कर्व के लिए बताए थे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्मेट में, और वैसे ही सर्कल और एलिप्स के लिए बताए थे, लेकिन पैराबोला का डिस्कस नहीं किए थे। तो पैराबोला का कैसा रहेगा सर? पैराबोला का इक्वेशंस अपन को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में रहेगा, तो वो कैसा है अभी बता रहा हूं मैंने। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हुए ये वर्टेक्स जो है वो 0 0, ऑरिजिन ही अपना वर्टेक्स है। ऑरिजिन वर्टेक्स रहते हुए जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगा उस पैराबोला ऐसा रहेगा, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है और वर्टेक्स कहां है? ऑरिजिन है। तो ये इसका इक्वेशन जो है ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के जैसा रहेगा ये इक्वेशन। वाई स्क्वायर, वाई इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इधर पॉजिटिव है, वाई को नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो वही आएंगे। वाई पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वाई स्क्वायर है, वाई पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, एक्स क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है, ये इक्वेशन है। अगर वो ही पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है, वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है, ऐसा है। फिर यहां वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहां है सर? एच कामा के पास में, वर्टेक्स कहां है? एच के पास में है, वर्टेक्स एच के पास में है, इसका एक्सिस ऐसा प्रेजेंट है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन कैसा रहेगा सर? y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच के जैसा रहेगा। ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का था,
ये पैराबोला y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल 4a इंटू एक्स माइनस ए, जिसका जो ओपन है किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही ओपन है पैराबोला। पैराबोला किधर ओपन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के उधर ही ओपन है। तो ये दोनों फॉर्मेट्स आएंगे। वही पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में रहा तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है, मींस ऑरिजिन के पास में टच होते हुए जा रहा है, जिसका एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस ये, और इससे कहां टच हो रहा है ये पैराबोला, ऑरिजिन के पास में। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, इस पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, जिसका वर्टेक्स कहां है, ऑरिजिन ये है, और किधर ओपन है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन है क्या, नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में ओपन है। पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में ओपन रहा तो प्लस आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में ओपन रहा तो माइनस आ जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax इसका फॉर्मूला है। सर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में ही ओपन है, बट उसका एक्सेस जो है, उसका एक्सेस नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस इसका एक्सेस हो गया, एक्स एक्सिस इसका एक्सेस हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस इसका एक्सेस नहीं है सर, ऐसा ओपन है किधर भी, इधर भी या इधर भी। वर्टेक्स कहां है फिर, वर्टेक्स एच और के पास में, ये इसका एक्सेस है। फिर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, इस पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। इसमें क्या है, प्लस है दोनों में, इसमें दोनों में भी क्या है, माइनस है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में ओपन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साइड में ओपन है। y पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, x कैसा है, नेगेटिव, x नेगेटिव। ये है पैराबोलास दोनों, कौन सा, एक्स एक्सिस के लिए बताया, वाई एक्सिस के लिए भी ऐसे ही पैराबोलास रहेगा। वाई एक्सिस के लिए देखते हैं अभी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर जो पैराबोला वर्टेक्स ऑरिजिन है, जिस पैराबोला का वर्टेक्स कहां है, ऑरिजिन है, वर्टेक्स ऑरिजिन है, मींस ऑरिजिन के पास में टच होते हुए जा रहा है, वर्टेक्स ऑरिजिन है, टच होते हुए जाना बोले तो वो दूसरा भी टच होते जाएंगे, ऐसा यहां टच होते हुए ऐसा जाएंगे, नहीं, वर्टेक्स ऑरिजिन है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में ओपन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में पैराबोला क्या है, ओपन है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट में रहेगा। अगर वही पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस के लिए अपन ने दूसरा ले लेते, कौन सा, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, लेकिन जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है, कहां है वर्टेक्स, यहीं कहीं पर, किधर ओपन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे ओपन है, लेकिन वर्टेक्स कहां है, एच कामा के पास में है। तो इसका इक्वेशन क्या होता सर, इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस के, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के हो जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे ही ओपन है, लेकिन इसमें इसका वर्टेक्स ऑरिजिन रहने के कारण एच और के 0 हो गया, 0 0 होने से एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay आ गया इसमें, क्योंकि 0 0 हो गया। लेकिन इसमें ऑरिजिन है क्या, इसमें ऑरिजिन नहीं है, करके एच और के में आ जाएगा। अगर वो ही नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साइड में ओपन रहा तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऑरिजिन के पास में उसका वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑरिजिन के पास में, लेकिन किधर ओपन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साइड में ओपन है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हो जाएगा इसका इक्वेशन, क्योंकि वो किधर ओपन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साइड में ओपन है। तो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, जिसका एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस ही है, और ओपन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस।
लेकिन जिसका एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जिसका एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ओपन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से ही ओपन है, लेकिन वर्टेक्स कहाँ है, एच कामा के पास में उसका वर्टेक्स है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है सर, इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साइड में ओपन रहने वाले दो फॉर्मूला, एक वर्टेक्स ऑरिजिन रहने वाला, दूसरा वर्टेक्स एच कामा के रहने वाला। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में रहने वाला दो पैराबोलास, एक जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है और दूसरा जिसका वर्टेक्स एच कामा के है। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में रहने वाला पैराबोलास, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है, जिसका वर्टेक्स एच कामा के है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ओपन रहने वाला दो पैराबोलास, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है, जिसका वर्टेक्स एच कामा के है। जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है उसका एक्सिस वो एक्स एक्सिस है, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन है उसका एक्सिस वाई एक्सिस है। ये कॉन्सेप्ट्स अपन को बहुत क्लियरली पता रहना चाहिए। आगे अपन ने जितने भी आंसर्स करना है उतने आंसर्स में ये कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाले हैं। वो क्या बोलता है, कर्व देता है, कर्व और लाइन के बीच में एरिया बोलता है, कर्व और एक्सिस के बीच में एरिया बोलता है, कर्व और सर्कल के बीच में एरिया बोलता है, एलिप्स और सर्कल के बीच में जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछता है, नहीं तो पूरे के पूरे सभी एरिया क्वाड्रेंट्स में का एरिया फाइंड आउट करो बोलता है। ये सभी अपन ने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूलास को यूज करते हुए। अपन ने ये ड्रा कैसा होता सर, बहुत इजीली ड्रा होने वाला है, उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। कैसा ड्रा होता है, ड्रा के साथ में एक एक प्रॉब्लम्स में मैं बताऊंगा एक्चुअली अपन ने ड्रा कैसा किए, वो एरिया कैसा दिख रहा है अपन को, कैसा फॉर्म हो रहा है। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ऑब्जर्व करो और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके एक बार ऑब्जर्व करते रहना, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कर्व इक्वेशन, सर्कल और एलिप्स के लिए, और इसमें जो बताया है मैंने पैराबोला के इक्वेशंस बताया है। ये पैराबोला का इक्वेशंस का फॉर्मेट्स, सर्कल एलिप्स का फॉर्मेट्स, लाइन इक्वेशंस तो तुम्हें पता है x इक्वल टू a के लिए रहेगा। अगर लाइन ऐसा है तो x इक्वल टू a करके रहेगा, x एक्सिस y एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा है तो ये y इज इक्वल टू बी के जैसा रहेगा। नहीं, अगर लाइन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या ऐसा लाइन है तो x को a के पास में टच हो रहा है, y को b के पास में टच हो रहा है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में रहेगा। ये तीनों लाइंस है, एक्स वाई एक्सिस को पैरेलल में x इक्वल टू a, वाई एक्सिस को पैरेलल में इधर वाई एक्सिस को पैरेलल, एक्स एक्सिस को पैरेलल में y इक्वल टू b। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को इंटरसेक्ट होते हुए जाने वाला लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस को a के पास में, y एक्सिस को b के पास में टच होते हुए जा रहा है। ये लेंथ हो गया ये और ये लेंथ हो गया b। ये इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये तीनों लाइंस है, ये लाइंस का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो ये लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पैराबोलास का आएगा तो पैराबोलास का यूज करेंगे, सर्कल का आएगा तो सर्कल, एलिप्स आए तो एलिप्स, यानी अगर कर्व दिया है तो कर्व के हिसाब से अपन आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से अपना ये एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस का जो प्रॉब्लम्स है उसका आंसर ट्राई करते हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से ऑब्जर्व करके देखो तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट्स ले लिए फिर दोनों भी। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।